लाइव जंग सच्चाई की। सादर प्रणाम। भय हरणनाथ धाम प्रतापगढ़ में पवित्र सावन मास में नागपंचमी के उपलक्ष्य में आयोजित गुड़िया उत्सव की ओर से मैं शरद मिश्रा एवं डॉक्टर समाज शेखर जी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज इस लोक उत्सव में हमारे साथ प्रयागराज की शान तृप्ति साक्या जी, मेनका मिश्रा जी, मंजू नारायण जी एवं प्रिया द्विवेदी सहित रंजना त्रिपाठी जी आप सबको अपने लोकगीतों से जोड़ेंगे। जी हाँ, लोकगीतों का उद्भव अगर देखा जाए तो संभवतः उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव जीवन। और प्रयागराज पर्यटन एवं सामाजिक विकास संस्थान ऐसे लोक परंपराओं को आप सब तक पहुंचाने के लिए विशेष रूप में कार्य कर रहा है। तो हम सब आज इस लोकगीतों से जुड़ेंगे और इनसे परिचय प्राप्त करेंगे। हम मानते हैं कि आदि युग से जब मानव गिरी कंदराओं, गुफाओं और जंगलों में रहता था तो वह प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए समूह में रहता था, और जब उसमें बुद्धि का विकास हुआ होगा तो संभवतः उसने अपनी भावनाओं को लयात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया होगा, और इसी अभिव्यक्ति को लोकगीतों का नाम दे सकते हैं। और किसी देश की संस्कृति जो होती है वह लोक साहित्य से जानी जाती है। वहाँ की किसी देश की प्रांतीय, राष्ट्रीय, साहित्यिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आर्थिक मापदंड के लिए यदि कोई पैमाना हमारे पास है तो हम समझते हैं कि उस देश का लोक साहित्य या लोक गायन ही है। डॉक्टर समाज शेखर जी का हम सब बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने इस संस्थान के माध्यम से जहां एक ओर पर्यावरण को संरक्षित करा, नदी को संरक्षित करा, तालाबों एवं कुओं को संरक्षित करा, वहीं पर लोक संरक्षण के लिए एक विशेष कदम हमेशा आप उठाते रहते हैं। और लोक गीतों के संरक्षण के लिए, लोक कलाओं के संरक्षण के लिए आप गांव-गांव और समुदायों में जाकर इस विषय पर परिचर्चा करते हैं और ऐसे उत्कृष्ट कार्यक्रमों को अंजाम देते हैं। और इसी उत्कृष्ट कार्यक्रमों को अंजाम देते देते भयहरणनाथ धाम के महासचिव होने के नाते वह बहुत ही अच्छा गुड़िया उत्सव लेकर आए हैं इस बार, जो कि प्रयागराज एवं प्रतापगढ़ के कलाकारों के वर्चुअल प्रयास से होगा और ऑनलाइन इसका प्रसारण करने की बात कही गई। आप सबका मैं उस ऑनलाइन प्रसारण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। लोकगीत और लोक कला यह हमारे जीवन की अनमोल धरोहर है, और आज इन्हें संरक्षित करने के लिए हमारे प्रयागराज के वह प्लेबैक सिंगर और वह लोक गायक जो मूलतः अपनी माटी परिपाटी सभ्यता को संजोए रखने में विशेष मदद कर रहे हैं, ऐसे 5 उन होनहार और सुप्रसिद्ध कलाकारों को लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं लोक कलाओं की श्रृंखला में गुड़िया उत्सव के। तो मैं सबसे पहले जिन्हें जोड़ने जा रहा हूं आप सबसे, उनके नाम से आप सब बिल्कुल अपरिचित नहीं हैं, बल्कि उन्हें प्रयागराज ने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने बहुत अच्छे से प्रेम दिया, स्नेह दिया और उनको पसंद किया। मैं आप सबसे जोड़ने जा रहा हूं भजन एवं लोक गीतों की श्रृंखला में उत्कृष्ट कार्य कर रही बहुत ही सुरीली आवाज की धनी आदरणीय तृप्ति साक्या जी को। तृप्ति साक्या जी ने कभी राम बनके, कभी श्याम बनके या श्याम चूड़ी बेचने आया, इस प्रथम एल्बम से वह प्रसिद्धि प्राप्त की कि पूरे देश में उन्होंने प्रयागराज की ध्वजा फहराई और गायकी में एक स्थान स्थापित करा। इन दिनों वह मुंबई में है, लेकिन प्रयागराज से उनका स्नेह बना रहता है और आज गुड़िया उत्सव में वह अपनी शुभकामनाओं सहित खूबसूरत सी प्रस्तुति आप सबके बीच रख रही हैं। तो हमें विश्वास है कि यह प्रस्तुति आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए जुड़ते हैं तृप्ति साक्या जी। नमस्कार, मैं हूँ तृप्ति साक्या और मैं समाज शेखर जी और शरद मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ गुड़िया उत्सव आयोजन के लिए। इसमें प्रयागराज और प्रतापगढ़ के तमाम अच्छे अच्छे कलाकार भाग लेने वाले हैं और एक से बढ़कर एक लोकगीतों का आनंद आप सब ले पाएंगे। तो आप सब ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा और मैं समाज शेखर जी और शरद मिश्रा के इस अनूठे प्रयास के लिए फिर से
बधाई और शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद। जिन मारा नजरिया के बान सावरिया, लागे चोट कर जवा में। जिन मारा नजरिया के बान सावरिया, लागे चोट कर जवा में। लागे चोट कर जवा में, हाँ लागे चोट कर जवा में। जिन मार नजरिया के बान सावरिया, लागे चोट कर जवा में। जिन मार नजरिया के बान सावरिया, लागे चोट कर जवा में। बेरी भंवरवा मुँह से न बोले, अचरा खींचे घूंघट मोरा खोले। बेरी भंवरवा मुँह से न बोले, अचरा खींचे घूंघट मोरा खोले। मोर कांपेला हाँ मोर कांपेला पांचो परान सावरिया, लागे चोट कर जवा में। जिन मार नजरिया के बान सावरिया, लागे चोट कर जवा में। लागे चोट कर जवा में, हाय लागे चोट कर जवा में। जिन मार नजरिया के बान सावरिया, लागे चोट कर जवा में। कारी कारी नैना बड़े रतना रे, महुआ का फूल जैसे झर भिन सारे। कारी कारी नैना बड़े रतना रे, महुआ का फूल जैसे झर भिन सारे। ना बूझे हो ना बूझे, ना बूझे ना बूझे दर्द बेईमान सावरिया, लागे चोट कर जवा में। जिन मार नजरिया के बान सावरिया, लागे चोट कर जवा में। लागे चोट कर जवा में, हाय लागे चोट कर जवा में। जिन मार नजरिया के बान सावरिया, लागे चोट कर जवा में। लागे चोट कर जवा में, लागे चोट कर जवा में। प्रयागराज की वह आवाज जो अपने आप में एक अलग पहचान रखती है, और उनकी आवाज से ही ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत अच्छी लोक की आवाज है, जो कि गांव से चलकर आ रही है, जो कि हवाओं में माटी की सौंधी खुशबू दे रही है। मेरा आशय है प्रयागराज की लोक गायिका आदरणीय मंजू नारायण जी से। मंजू नारायण जी विभिन्न सांस्कृतिक मंचों की वह बहुत अच्छी कलाकार हैं, जो कि श्रोताओं को अपनी आवाज और अपने विशेष अंदाज से झूमने पर मजबूर कर देती है। तो इस गुड़िया उत्सव में उनकी शुभकामना संदेश और उनके गाए लोकगीतों के साथ आइए हम जुड़ते हैं और सुनते हैं उनके द्वारा गाई गई यह कजरी। नमस्कार आप सभी लोगों को, मैं लोक गायिका मंजू नारायण। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भय हरण धाम में गुड़िया
उत्सव महोत्सव हर साल मनाया जाता है और समाज शेखर जी और शरद मिश्र जी हर साल हमको गाने के लिए वहाँ बुलाते हैं। तो इस बार बाबा के धाम में नहीं हमारी जो है उपस्थिति हो पाएगी, मजबूरी आप सब लोग देख ही रहे होंगे, मगर फिर भी समाज जी ने और शरद जी ने एक ऐसा प्रयास किया है कि हम आपसे जुड़ें और बाबा का भय हरण धाम को यहीं से नमन करें, उनको याद करते हुए। मैं कजरी आपको सुनाती हूँ। अरे बिंदिया लूटे बलम के निंदिया, बिंदिया लूटे बलम के निंदिया, बिंदिया हम ना पहिरब हो, बिंदिया लूटे बलम के निंदिया, बिंदिया लूटे बलम के निंदिया, बिंदिया हम ना पहिरब हो। जब हम पहिरी झुमका हो, अरे रही रही मारे बलमवा ठुमका, हो रही रही मारे बलमवा ठुमका, और ठुमका लागे करजवा दन के, ठुमका लागत करजवा दन के, और झुमका हम नहीं पैरब हो, बिंदिया लूटे बलम के निंदिया, हाँ बिंदिया हम ना पहिरब हो। और जब हम पहिर पायल मोरा, और सैया हो जाले घायल, ओ मोरा सैया हो जाले घायल, और घायल बलमवा सतावे रतिया, घायल बलमा सतावे सजरिया, हाँ पायल हम ना पहिरबो, निंदिया बिंदिया लूटे बलम के निंदिया, अरे बिंदिया लूटे बलम के निंदिया, हाँ बिंदिया हम नहीं पहिरब हो, बिंदिया हम नहीं पहिरब हो। अब हम जिनका परिचय आपसे कराने जा रहे हैं, उनका शुभ नाम है मेनका मिश्रा। मेनका मिश्रा जी ने पिछले एक दशक से भारत के विभिन्न सांस्कृतिक मंचों पर एक विशेष पहचान बनाई है और अपने गायकी से सभी युवा श्रोताओं को दीवाना बना दिया है। जी हाँ, गीत हो, गजल हो, मधुर मधुर लोक गीत हो, जी आप सभी पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है और आप बहुत अच्छे तरीके से उनका प्रस्तुतिकरण करती हैं। तो आप अपने प्रस्तुतिकरण एवं मधुर आवाज के लिए आज पूरे भारत में जानी जा रही हैं। तो आइए इस गुड़िया उत्सव में हम सुनते हैं मेनका मिश्रा जी को कि उनकी क्या राय है और वह किस गीत को लेकर हम सबके बीच आ रही हैं। आशा है उनके द्वारा गाया यह गीत आप सबको बहुत पसंद आएगा। नमस्कार, मैं हूं सिंगर मेनका मिश्रा और आज मैं एक बहुत ही विशेष कार्य से आप सभी के समक्ष आई हूं। भय हरणनाथ धाम में आयोजित गुड़िया महोत्सव के लिए मैं ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूंगी सामाजिक कार्यकर्ता समाज शेखर जी को और शरद मिश्रा जी को। और मैं धन्यवाद दूंगी कि शरद मिश्रा जी ने मुझसे निवेदन भी किया कि मैं एक कजरी के माध्यम से आप सभी श्रोताओं से जुड़ूं और अपनी एक प्रस्तुति दूं। तो उनके निवेदन को मैं स्वीकार करते हुए और आप सभी को एक बनारसी कजरी से जोड़ती हूं। तो उम्मीद करती हूं कि आपको बहुत पसंद आएगी। भैया मोरे आए अनवैयावा सवनवा में नाजई हो ननदी, भैया मोरे आए अनवैयावा सवनवा में नाजई हो ननदी, नाजई हो ननदी हो, नाजई हो ननदी, नाजई हो ननदी हो, नाजई हो ननदी, सवनवा में नाजई हो ननदी, भैया मोरे आए अनवैयावा सवनवा में नाजई हो ननदी, झझरे गेड़ुआ गंगा जल पानी,
झरे गेड़ुआ गंगा जल पानी, चाहे भैया पिए चाहे जाए हो सवनवा में नाजे बुनन दी। चाहे भैया पिए चाहे जाए हो सवनवा में नाजे बुनन दी। सुनवा की थारी में जीवना परोस्यो, सुनवा की थारी में जीवना परोस्यो। चाहे भैया जीवे चाहे जाए हो सवनवा में नाजे बुनन दी। चाहे भैया जीवे चाहे जाए हो सवनवा में नाजे बुनन दी। भैया मोरे आए अनवैयावा सवनवा में नाजे बुनन दी। लवंग इलायची का बिरवा लगायो, लवंग इलायची का बिरवा लगायो। चाहे भैया कूचे चाहे जाए हो सवनवा में नाजे बुनन दी। चाहे भैया कूचे चाहे जाए हो सवनवा में नाजे बुनन दी। चुन चुन कलिया में सेज बिछायो, चुन चुन कलिया में सेज बिछायो। चाहे भैया सोए चाहे जाए हो सवनवा में नाजे बुनन दी। चाहे भैया सोए चाहे जाए हो सवनवा में नाजे बुनन दी। भैया मोरे आए अनवैयावा सवनवा में नाजे बुनन दी। नाजे बुनन दी हो नाजे बुनन दी। नाजे बुनन दी हो नाजे बुनन दी। सवनवा में नाजे बुनन दी। भैया मोरे आए अनवैयावा सवनवा में नाजे बुनन दी। पाँव कब मंजिलों से मिलते हैं, सिलसिले सिलसिलों से मिलते हैं। कॉलेज से तो मिलती है सिर्फ डिग्रियां, तजुर्बे तो महफिलों से मिलते हैं। और ऐसे ही छोटी छोटी महफिलों में जाते जाते प्रयागराज की वह नवोदित लोक कलाकार, जिन्हें आज पूरा प्रदेश अपना स्नेह दे रहा है, अपना प्यार दे रहा है, वह अब अपना अगला गीत लेकर हम सबके बीच आ रही हैं। हमारा आशय है प्रिया द्विवेदी से। प्रिया द्विवेदी बहुत बड़े बड़े मंचों पर तो अभी तक स्थापित नहीं हुई है, लेकिन इनकी आवाज़ पूरा प्रयागराज और पूरा प्रतापगढ़ पहचानता है। तो यह लेकर आ रही हैं बहुत ही खूबसूरत गजरी। तो आइए इनके शुभकामना संदेश के साथ सुनते हैं गुड़िया उत्सव का अगला गीत। नमस्कार, मैं प्रिया द्विवेदी प्रयागराज से भाई हरणनाथ धाम में आयोजित गुड़िया उत्सव के लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी, जल संरक्षण एवं पर्यावरण के लिए बड़े काम करने वाले हमारे डॉक्टर भैया समाज शेखर जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मेरे कुशल मंच संचालक श्री शरद मिश्रा भैया, जो अपने कामों से हमेशा दूसरों को खुश रखते हैं, उनका बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझ जैसी नवोदित कलाकार को अपने इस भव्य समारोह में एक सुनहरा अवसर दिया। मैं आप सभी के सामने एक कजरी रखने जा रही हूँ, आशा है आप सभी को पसंद आए। सखी झूल गई, सखी झूल गई झुलवा हजार में, सावन की बहार में ना। वो सखी झूल गई झुलवा हजार में, सावन की बहार में। सखी झूल गई झुलवा हजार में, सावन की बहार में, सावन की बहार में ना। सखी झूल गई झुलवा
दूरदर्शन की वह कलाकार जिनकी आवाज़ से आप सब भली प्रकार परिचित हैं, वह अपनी अगली कजरी से आप सबको जोड़ने जा रही हैं। तो आइए हम जुड़ते हैं आकाशवाणी दूरदर्शन की कलाकार रंजना त्रिपाठी जी के गीतों के साथ और उनके शुभकामना संदेश के साथ। तो आइए सुनते हैं रंजना त्रिपाठी जी। नमस्कार, आप सभी को नागपंचमी गुड़िया का बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं रंजना त्रिपाठी, आकाशवाणी दूरदर्शन की बिहाई लोक कलाकार। सबसे पहले मैं डॉक्टर समाज शेखर जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि जो समाज सेवी होने के साथ साथ लोक विधा लोक गायकी को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के सार्थक प्रचार से, सार्थक योगदान से आज लोक संगीत देश में नहीं विदेशों में भी अपना कला को बिखेर रहा है, निखार रहा है। मैं उनको भी, डॉक्टर साहब को नागपंचमी और गुड़िया का बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई दे रही हूँ। शरद भैया जो कि बहुत ही अच्छे उद्घोषक हैं, कवि हैं, मंच बहुत अच्छा संचालन करते हैं। ये सब होने के बाद भी लोक संगीत लोक विधा को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत ही नेक दिल इंसान भी हैं। हमारी कजरी जो अभी आपके सामने हम गाने जा रहे हैं, इसमें नायिका नायक से अपने पति से कह रही है झुलनी वाले को। झुलनी लोक संगीत में हमारे यहाँ बहुत गीतों में इसका नाम लिया गया है। तो आइए सुनाते हैं कजरी। हम के सावन में हो, हम के सावन में झुलनी गढ़ाई द पिया जिया हर साई द पिया ना। हम के सावन में झुलनी गढ़ाई द पिया जिया बहलाई द पिया ना। बहलाई द पिया ना, बहलाई द पिया ना, बहलाई द पिया ना, बहलाई द पिया ना। हम के सावन में, हाँ हाँ सावन में, ओहो सावन में झुलनी गढ़ाई द पिया जिया बहलाई द पिया ना। हम के सावन में झुलनी गढ़ाई द पिया जिया हर साई द पिया ना। आयल सावन की बहार लागल मेलवा बाजार, लागल मेलवा बाजार, लागल मेलवा बाजार। आयल सावन की बहार लागल मेलवा बाजार। हम के संग संग में, ओ हम के संग संग में, हाँ हाँ संग संग में मेलवा घुमाई द पिया जिया बहलाई द पिया ना। हम के संग संग में मेलवा घुमाई द पिया जिया हर साई द पिया ना। हम के सावन में झुलनी गढ़ाई द पिया जिया बहलाई द पिया ना। कोयल कुहू के बार बार तरसे जिया हमार, कोयल कुहू के बार बार तरसे जिया हमार, तरसे जिया हमार, तरसे जिया हमार। हम के बगिया में, हाँ हाँ बगिया में, हो बगिया में झुलना झुलाई द पिया जिया बहलाई द पिया ना। हम के बगिया में झुलना झुलाई द पिया जिया बहलाई द पिया ना। हम के सावन में झुलनी गढ़ाई द पिया जिया बहलाई द पिया ना। ओ हम के सावन में झुलनी गढ़ाई द पिया जिया बहलाई द पिया ना, जिया बहलाई द पिया ना, जिया बहलाई द पिया ना। गुड़िया उत्सव से जुड़े सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतनी देर तक हमसे जुड़े रहे, हमारे लोक कलाकारों को सुने, इसके लिए मैं शरद मिश्रा आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रयागराज पर्यटन एवं सामाजिक विकास संस्थान के संस्थापक डॉक्टर समाज शेखर सर का कि उन्होंने इतना अच्छा गुड़िया उत्सव आयोजित किया। मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने बहुत प्रिय मित्र टेक्निकल हेड हमारे कैमरामैन श्री अर्जुन पाल जी का, जिनके सहयोग से इतना अच्छा उत्सव ऑनलाइन
लोक कला का संपादित हो सका। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सभी सुधी श्रोताओं का और लाइव जुड़े हुए सभी स्वजनों का कि आप सब हमसे जुड़े रहें। ऐसे ही प्रेम स्नेह बनाए रखें और लोक संस्कृति को, लोक कलाओं को संरक्षित करने में हम सबका सहयोग करें। धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार। आज के इस गुड़िया उत्सव में मैं सभी का बहुत ही दिल से स्वागत करती हूँ। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रतापगढ़ और प्रयागराज के कवियों, रचनाकारों, मनीषियों के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके प्रेरक हैं हमारे समाज के बहुत मूर्धन्य और प्रतिष्ठित कार्यकर्ता समाज शेखर जी, और उनका सहयोग दे रहे हैं सभापति द्विवेदी जी, जो कि गुड़िया उत्सव के सूत्रधार रहे हैं। अब चूंकि कोरोना का काल है और इस समय संपर्क नहीं हो सकता, यद्यपि ये उत्सव बड़े ही उत्साह से 10 वर्षों से मनाया जा रहा था, लेकिन अब की बार हम लोगों ने ये सोचा कि इसको ऑनलाइन आयोजित कर परंपरा को बनाए रखा जाए और भगवान भोले शंकर की कृपा से आज ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, जिसमें प्रयागराज के बहुत सारे कवित्रियां और कवि प्रतिभाग ले रहे हैं, जिसमें प्रमुख नाम है मैं स्वयं डॉक्टर नीलिमा मिश्रा, इसके अलावा रितंधरा मिश्रा जी जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, हमारे प्रयाग में ही जया मोहन जी जो कि प्रतापगढ़ में GGIC में प्रिंसिपल रह चुकी और डिप्टी सेक्रेटरी के पद से जो रिटायर हुई थी, वो भी इसमें अपनी बुंदेली कविता के साथ, गीत के साथ प्रस्तुत हुई हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर अर्चना पांडे जी जो कि इस समय हैदराबाद में DRDO में भाषा अधिकारी के पद पर पोस्ट हैं और वो भी इसमें अपनी प्रतिभागिता कर रही हैं। डॉक्टर शिवानी सिंह जी, डॉक्टर गीता सिंह जी, आभा मिश्रा जी, मंजू महक जौनपुरी जी और बहुत सारे अन्य कविगण इसमें भाग ले रहे हैं। हमारे एक प्रयागराज के बहुत ही महत्वपूर्ण जन कवि प्रकाश जी अपनी कविता के साथ इसमें प्रस्तुत हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा ये कार्यक्रम, जिसमें कि प्रतापगढ़ के लोग तो शामिल हैं ही, लेकिन प्रयागराज और प्रतापगढ़ का जो संगम इसमें हुआ है, ये एक अभूतपूर्व संयोग उपस्थित कर रहा है, जिसके कि बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और मुझे लगता है कि सभी को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करती हूँ। आप इस कार्यक्रम में आएं, इसका आनंद लें। बस यही आप से और ईश्वर से ये मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ हमारे पूरे विश्व में जो व्याप्त कोरोना का संकट है, इसको जल्दी दूर करें और अगले साल हम सब मिलकर फिर से गुड़िया उत्सव का आयोजन जिस धूमधाम से करते आ रहे थे, फिर से करें। धन्यवाद। प्रतापगढ़ ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, सामाजिक, लोक संस्कृति के धरोहर का केंद्र है। ऐसे में लोक सांस्कृतिक परंपराओं के जीवंत रखने के प्रयास हेतु गुड़िया उत्सव 2020 का ऑनलाइन आयोजक कोविड-19 से लड़ते हुए अपने देश व समाज के उत्थान में लगे रहने की प्रेरणा देता है। मैं राकेश सरोज, ब्लॉक प्रमुख गौरा की तरफ से आयोजक सभापति द्विवेदी व समन्वयक डॉक्टर नीलिमा मिश्रा, नीलम जी, शरद मिश्रा एवं कार्यक्रम के प्रेरक सामाजिक कार्यकर्ता समाज शेखर जी का कहे दिल से स्वागत करते हुए मुख्य अतिथि लोक संस्कृति के संरक्षक माननीय अभय कुमार धीरज ओझा जी, विधायक रानीगंज व अध्यक्ष पूर्व जिलाधिकारी RS वर्मा का गुड़िया उत्सव में सम्मिलित कवि, साहित्यकार, लोक गायक, गायिका का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवानी सिंह जौनपुर से आज इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है और आदरणीय नीलम जी को, समाज शेखर जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। आइए अपने गीत के साथ आप सबके बीच उपस्थित हूँ, सुनिएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे, मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे, रामचंद्र का देश हमारा ये उत्तर प्रदेश, हमारा ये उत्तर
उत्तर प्रदेश, हमारा ये उत्तर प्रदेश, हमारा ये उत्तर प्रदेश। जहाँ अनवरत बहती गंगा, जहाँ अनवरत बहती गंगा, हरती मन के क्लेश, हमारा ये उत्तर प्रदेश, हमारा ये उत्तर प्रदेश। जहाँ गोपियों संग बनों में खेले कृष्ण मुरारी, जहाँ गोपियों संग बनों में खेले कृष्ण मुरारी। मंदिर मंदिर गूंजा करती कान्हा की किलकारी, मंदिर मंदिर गूंजा करती कान्हा की किलकारी। युद्ध भूमि में दिया पार्थ को, युद्ध भूमि में दिया पार्थ को गीता का उपदेश, हमारा ये उत्तर प्रदेश, हमारा ये उत्तर प्रदेश। जहाँ अनवरत बहती गंगा, हरती मन के क्लेश, हमारा ये उत्तर प्रदेश, हमारा ये उत्तर प्रदेश। हिंदी उर्दू अवधी ये भाषाएं प्यारी प्यारी, हिंदी उर्दू अवधी ये भाषाएं प्यारी प्यारी। कजरी सोहर के गीतों की बातें सबसे न्यारी, कजरी सोहर के गीतों की बातें सबसे न्यारी। मधुर स्वरों में भोजपुरी, मधुर स्वरों में भोजपुरी करती आतिथ्य विशेष, हमारा ये उत्तर प्रदेश, हमारा ये उत्तर प्रदेश। जहाँ अनवरत बहती गंगा, हरती मन के क्लेश, हमारा ये उत्तर प्रदेश, हमारा ये उत्तर प्रदेश। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हम साथ साथ है जाते, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हम साथ साथ है जाते। ईद दिवाली और बैसाखी हर त्योहार मनाते, ईद दिवाली और बैसाखी हर त्योहार मनाते। यहाँ बुद्ध ने दिया ज्ञान का, यहाँ बुद्ध ने दिया शांति का एक अनुपम संदेश, हमारा ये उत्तर प्रदेश, हमारा ये उत्तर प्रदेश। जहाँ अनवरत बहती गंगा, हरती मन के क्लेश, हमारा ये उत्तर प्रदेश, हमारा ये उत्तर प्रदेश। मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे रामचंद्र का देश, हमारा ये उत्तर प्रदेश, हमारा ये उत्तर प्रदेश, हमारा ये उत्तर प्रदेश, हमारा ये उत्तर प्रदेश। आदरणीय मंच को प्रणाम करती हूँ, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं छोटा सा ये गीत रखती हूँ। मैं इस उत्सव की कवित्री, मेरा नाम गुड़िया रानी रे। मैं इस उत्सव की कवित्री, मेरा नाम गुड़िया रानी रे। आओ शंकर जी तुम चले आओ, आओ शंकर जी तुम चले आओ। आएंगी आएंगी गौरा महारानी, मेरा नाम गुड़िया रानी
चले आओ, आएंगी सीता अनजानी, मेरा नाम गुड़िया रानी रे। मैं इस उत्सव की कवित्री, मेरा नाम गुड़िया रानी रे। आओ विष्णु जी तुम चले आओ विष्णु जी तुम चले आओ, आएंगी लक्ष्मी सलोनी, मेरा नाम गुड़िया रानी रे। मैं इस उत्सव की कवित्री, मेरा नाम गुड़िया रानी रे। आओ कन्हैया तुम चले आओ कन्हैया तुम चले आओ, आएंगी राधा रानी, मेरा नाम गुड़िया रानी रे। आएंगी राधा रानी, मेरा नाम गुड़िया रानी रे। आओ नारद जी तुम चले आओ नारद जी तुम चले आओ, बीड़ा बजाओ मस्तानी, मेरा नाम गुड़िया रानी रे। बीड़ा बजाओ मस्तानी, मेरा नाम गुड़िया रानी रे। आओ दुर्गे जी तुम चली आओ दुर्गे जी तुम चली आओ, भगाओ माता महामारी, मेरा नाम गुड़िया रानी रे। भगाओ माता महामारी, मेरा नाम गुड़िया रानी रे। आओ समाज शेखर तुम चले आओ समाज शेखर तुम चले आओ, भैहरण धाम की बताओ कहानी, मेरा नाम गुड़िया रानी रे। मैं इस उत्सव की कवित्री, मेरा नाम गुड़िया रानी रे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना पांडे। गुड़िया उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस सुंदर आयोजन के लिए समाज शेखर जी, डॉक्टर नीलिमा जी का बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक गजल लेकर जो आधारित है बेटियों की सशक्तिकरण पर। जिस ढंग से बेटियां आजकल मुखर हो रही हैं उस बात को मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। लीजिए, एक गजल आपके सामने प्रस्तुत है और गजल का मतला देखिएगा। देखो हवा में कैसे उड़ती है बेटियां, देखो हवा में कैसे उड़ती है बेटियां, हर रोज नया आसमां गढ़ती है बेटियां, हर रोज नया आसमां गढ़ती है बेटियां। शेर प्रस्तुत है। तक्षक परीक्षित की कथा छोड़िए जनाब, तक्षक परीक्षित की कथा छोड़िए जनाब, पिटती नहीं है सबको रगड़ती है बेटियां, पिटती नहीं है सबको रगड़ती है बेटियां। पत्रकार बनकर लेती वो हर खबर, पत्रकार बनकर लेती वो हर खबर, सच की फिक्र में झूठ से लड़ती है बेटियां, सच की फिक्र में झूठ से लड़ती है बेटियां। कमजोर को न्यायालयों में न्याय मिल सके,
कमजोर को न्यायालयों में न्याय मिल सके। संधान से धारा नया गढ़ती है बेटियां, संधान से धारा नया गढ़ती है बेटियां। हर रोज नया आसमां गढ़ती है बेटियां। MNC में आसीन है ऊंचे पदों पे ये, MNC में आसीन है ऊंचे पदों पे ये। MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत ऊंचे ओहदों पर एक प्रबंधक की तरह महिलाएं जो आसीन हैं। MNC में आसीन है ऊंचे पदों पे ये। बेकारों के अब कान पकड़ती हैं बेटियां, बेकारों के अब कान पकड़ती हैं बेटियां। मंगल की खोज में निकल पड़ी हैं दूर तक, मंगल की खोज में निकल पड़ी हैं दूर तक। चल दी अगर मिशन पे न मुड़ती है बेटियां, चल दी अगर मिशन पे न मुड़ती है बेटियां। हर रोज नया आसमां गढ़ती है बेटियां। और अब मक्ता हाजिर है। चंदन की खुशबुओं में रोपी गई थी ये, चंदन की खुशबुओं में रोपी गई थी ये। सस्नेह ये दिलों को जकड़ती हैं बेटियां, सस्नेह ये दिलों को जकड़ती हैं बेटियां। हर रोज नया आसमां गढ़ती है बेटियां, हर रोज नया आसमां गढ़ती है बेटियां। देखो हवा में कैसे उड़ती है बेटियां, देखो हवा में कैसे उड़ती है बेटियां। हर रोज नया आसमां गढ़ती है बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी गज़ल को सुनने के लिए। मुझे आशा है आपको पसंद आएगी और गुड़िया उत्सव के बारे में अवश्य जानें। अपनी परंपराओं में जहां हमें परिवर्तन की आवश्यकता है, निश्चय ही हमें परिवर्तन करना चाहिए, तभी समाज में सुधार आएगा। तीर्थराज प्रयाग की धरती से मैं गीता सिंह मंच पर उपस्थित सभी सुधी जनों को सादर प्रणाम करती हूं और सभी को मैं नागपंचमी की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। इसके साथ इस उपलक्ष्य में मैं एक अपनी गजल प्रस्तुत कर रही हूं जो हमें गांव देश से जोड़ती हुई है। गजल प्रस्तुत है, सुनिएगा और अपने आशीर्वचनों से हमें समृद्ध भी करिएगा। सुनिएगा। वही ताखे वही गाँव खे वो यादें ढूंढता है मन, वही ताखे वही गाँव खे वो यादें ढूंढता है मन। नए घर में पुराने घर की यादें ढूंढता है मन, नए घर में पुराने घर की बातें ढूंढता है मन। मुझे बरसों हुआ बातें किए उन चांद तारों से, मुझे बरसों हुआ बातें किए उन चांद तारों से। खुलाया गनगिनो तारे और रातें ढूंढता है मन, खुलाया गनगिनो तारे और रातें ढूंढता है मन। बरसते जब नहीं बादल दुआ में घोंस होती थी, बरसते जब नहीं बादल दुआ में घोंस होती थी। कलैया गीली मिट्टी में और रस्में ढूंढता है मन, नए घर में पुराने घर की यादें ढूंढता है मन। मैं गुस्सा करके बचपन में छिपी थी घर के पिछवाड़े, मैं गुस्सा करके बचपन में छिपी थी घर के पिछवाड़े। मेरे बच्चों के झगड़े में ओ लम्हे ढूंढता है मन, मेरे बच्चों के झगड़े में ओ लम्हे ढूंढता है मन।
त्रिवेणी का ये पावन तट बहे यहाँ ज्ञान की गंगा। त्रिवेणी का ये पावन तट बहे यहाँ ज्ञान की गंगा। मगर माँ गोमती तट की वो साझे ढूंढता है मन। नए घर में पुराने घर की बातें ढूंढता है मन। ये दौलत और शोहरत की तरक्की में कहाँ सुख है। ये दौलत और शोहरत की तरक्की में कहाँ सुख है। बुलंदी दे रही बाबू की बाहें ढूंढता है मन। नए घर में पुराने घर की बातें ढूंढता है मन। हवाएं गीत गाती थी, घटाएं झूम जाती थी। हवाएं गीत गाती थी, घटाएं झूम जाती थी। हमारे गांव की वो सौंधी राहें ढूंढता है मन। हमारे गांव की वो सौंधी राहें ढूंढता है मन। हमारे गांव में एक पेड़ पीपल का हुआ करता। हमारे गांव में एक पेड़ पीपल का हुआ करता। कड़ी इस धूप में तप कर वो छाहें ढूंढता है मन। मैं बरसों बाद लौटी हूँ मेरे बाबा की अमराई। मैं बरसों बाद लौटी हूँ मेरे बाबा की अंगनाई। पसारे बाह मिलती थी वो बाहें ढूंढता है मन। नए घर में पुराने घर की यादें ढूंढता है मन। मैं आभा मिश्रा प्रयागराज प्रतापगढ़ के गुड़िया उत्सव में अध्यक्ष जी एवं मुख्य अतिथि एवं मंच से जुड़े सभी भाई बहनों को सादर नमन अभिनंदन करती हूँ। माँ शारदे के चरणों में 4 पंक्तियाँ समर्पित करते हुए एक समसामयिक रचना आप सबके समक्ष सुनिएगा। निःशब्द है मेरी जुबान, माँ मुझे अल्फाज दो, हौसला टूटे नहीं, माँ मुझे परवाज दो। करुणामय तेरी कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। ज्ञान का भंडार दो, स्वर रागिनी मेरी साज दो, स्वर रागिनी मेरी साज दो। सुप्रभात में राम राम, संध्या वंदन में राम, तन मन धड़कन राम राम, जीवन के हर क्षण राम। जगदीश ये आशीष दो, हृदय भवन बन जाए धाम। धरा गगन में राम दिखे और माता पिता में सीताराम, माता पिता में सीताराम। सुनिएगा। हमरे जिगर का टुकड़ा सरहद की रखवारी करे, भारत की पहरेदारी करे ना। हमरे जिगर का टुकड़ा सरहद की रखवारी करे, भारत की पहरेदारी करे ना। चीन से आया कोरोना निगोड़ा, जीरा धक धक होवे, अपनों से दूरी करवाए, बीज बैर के बोए। टच मिला कर सबको कैसी वो बीमारी करे, भारत की पहरेदारी करे ना। टच मिला कर सबको कैसी वो बीमारी करे, भारत की पहरेदारी करे ना। हमरे जिगर का टुकड़ा सरहद की रखवारी करे, भारत की पहरेदारी करे ना। गलवान की घाटी में कितने शहीद हुए हैं वीर, गलवान की घाटी में कितने शहीद हुए हैं वीर।
नाट कर छोटी आँखों को तनिक न आया देखो पीर, धोखा से वो मारे नाही बमबारी करे, भारत की पहरेदारी करे ना, धोखा से वो मारे नाही बमबारी करे, भारत की पहरेदारी करे ना, हमरे जिगर का टुकड़ा सरहद की रखवारी करे, भारत की पहरेदारी करे ना। नभ जल थल के वीर पुत्र दुश्मन से टक्कर लेते, 56 इंच का सीना ताने डड़कुटियों को चुनौती देते, भारत माँ के वीर पुत्र दुश्मन पर भारी पड़े, भारत की पहरेदारी करे ना, मेरा वीर रतन वो देश की चौकीदारी करे, भारत की पहरेदारी करे ना, हमरे जिगर का टुकड़ा सरहद की रखवारी करे, भारत की पहरेदारी करे ना। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लोक सांस्कृतिक पर्व और समाज इस विषय पर आयोजित इस ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं डॉक्टर नीलिमा मिश्रा प्रयागराज से आप सभी के सम्मुख कुछ पंक्तियाँ और गजल लेकर आई हूँ। आप इसका आनंद लें। एक छंद प्रस्तुत करती हूँ। काशी मथुरा द्वारिका, काशी मथुरा द्वारिका, बद्री और केदार, एक ईश सर्वत्र है, मन में करो विचार, मन में करो विचार, काल शंकर अविनाशी, मुक्तिदायिनी गंग संग बसते मन काशी, मुक्तिदायिनी गंग संग बसते मन काशी। एक मुक्तक सुनिए। किसी भी मुल्क में गंगा सा पावन जल नहीं मिलता, किसी भी मुल्क में गंगा सा पावन जल नहीं मिलता, यशोदा माँ के जैसी ममता आंचल नहीं मिलता, मगर माँ भारती के वीर पुत्रों से शिकायत है, मगर माँ भारती के वीर पुत्रों से शिकायत है, लुटे ना द्रौपदी की लाज वो संबल नहीं मिलता, किसी भी मुल्क में गंगा सा पावन जल नहीं मिलता। अब आपके सम्मुख एक गजल प्रस्तुत करती हूँ और जो कि सावन मास पर पूरी आधारित है और आप इसका लुत्फ उठाएं, मुलाजा फरमाएं। अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं मुझे यार बरसते बादल, अच्छे लगते हैं मुझे यार बरसते बादल, जामो मीना के हैं हकदार बरसते बादल, अच्छे लगते हैं मुझे यार बरसते बादल। शेर पेश करती हूँ। मैं बरसती है फिजाओं पे नशा छाया है, मैं बरसती है फिजाओं पे नशा छाया है, मैं बरसती है फिजाओं पे नशा छाया है, इश्क का करते हैं इजहार बरसते बादल, मेरे आंसू का है बादल से पुराना रिश्ता, मेरे आंसू का है बादल से पुराना रिश्ता,
कर गए फिर मुझे बेजार बरसते बादल। जमो मीना के हैं हकदार बरसते बादल, अच्छे लगते हैं मुझे यार बरसते बादल। खास तवज्जो चाहूंगी, अब की सावन नहीं तड़पा न घटाए रोई, अब के सावन नहीं तड़पा न घटाए रोई, अब के सावन नहीं तड़पा न घटाए रोई। हमसे करते रहे तकरार बरसते बादल, जमो मीना के हैं हकदार बरसते बादल, अच्छे लगते हैं मुझे यार बरसते बादल। हाथ में हाथ तेरा जब से सनम आया है, हाथ में हाथ तेरा जब से सनम आया है, हाथ में हाथ तेरा जब से सनम आया है। हमसे करते रहे हमको लगते बड़े दिलदार बरसते बादल, हमको लगते बड़े दिलदार बरसते बादल। और ख़ास तवज्जो चाहूँगी कि अब की बार जो ये संक्रमण कोरोना का फैला है तो इसका असर समाज पर क्या पड़ा, और बेटियों की नजर करती हूँ आज गुड़िया उत्सव के पर्व पर। अब की सावन में नहीं बेटियां मैं के आई, अब के सावन में नहीं बेटियां मैं के आई, अब के सावन में नहीं बेटियां मैं के आई। सुना सुना लगे त्योहार बरसते बादल, सुना सुना लगे त्योहार बरसते बादल, अच्छे लगते हैं मुझे यार बरसते बादल। और भोले भाई हरणनाथ से यही कृपा करती हूँ कि ये हमारे सारे संकट को दूर करें, तो भगवान के चरणों में अर्पित करती हूँ इन दो पंक्तियों को। भय हरणनाथ की भक्तों पे कृपा हो जाए, भय हरणनाथ की भक्तों पे कृपा हो जाए, भय हरणनाथ की भक्तों पे कृपा हो जाए। भोले शंकर का है, भोले शंकर का है दरबार बरसते बादल, अच्छे लगते हैं मुझे यार बरसते बादल। और मक्ता पेश करती हूँ। शहर वीरा में न झूला है न मस्ती नीलम, शहर वीरा में न झूला है न मस्ती नीलम, शहर वीरा में न झूला है न मस्ती नीलम। किस कदर बदले हैं, किस कदर बदले हैं किरदार बरसते बादल, किस कदर बदले हैं किरदार बरसते बादल, अच्छे लगते हैं मुझे यार बरसते बादल, अच्छे लगते हैं मुझे यार बरसते बादल। बहुत शुक्रिया। एक भावनात्मक गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं भी बुजुर्गों की श्रेणी में आ गया हूं। अचानक इसी भावभूमि पर जो है एक अनुभूत के स्वर निकला है। आप देखें, इसकी सत्यता को जीवन में परखें और तब इस गीत की गरिमा को आप समझ सकेंगे कि हो गई बगिया पुरानी, हो गई बगिया पुरानी, फिर भी महके रात रानी। पवन का झोंका इधर से उधर लेकर जा रहा है, गंध मन हर हर गली में गांव में बरसा रहा है। हमने टोका ठहर जाओ, हमने टोका ठहर जाओ, एक क्षण कर मेहरबानी, हो गई बगिया पुरानी,
हो गई बगिया पुरानी। लेकिन पवन ने जवाब दिया कि भाई ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं गंध तो हर जगह हर समय बांटता रहता हूं, लेकिन किसी दरवाजे पर मैं रुक नहीं सकता। कहता है पवन, पवन बोला हम किसी के द्वार पर रुकते नहीं हैं। पवन बोला हम किसी के द्वार पर रुकते नहीं हैं। काल के भी सामने डर कर कभी झुकते नहीं हैं। तुम लिखो या मत लिखो, तुम लिखो या मत लिखो, शाश्वत हमारी जिंदगानी। हो गई बगिया पुरानी, हो गई बगिया पुरानी। फिर आगे कौन कहता है कि जंगलों के झुरमुटों में या पहाड़ों के शिखर पर, जंगलों के झुरमुटों में या पहाड़ों के शिखर पर जी रहे हैं जीव जितने कंदराओं में बिखर कर। सांस में उनकी उतर कर, सांस में उनकी उतर कर, साधते दम सदय स्वामी। हो गई बगिया पुरानी, हो गई बगिया पुरानी, फिर भी महके रात रानी। अंतिम बंद है। पवन कहता है कि मेरा स्वभाव कैसा है, और वो आशा करता है कि ऐसा ही स्वभाव पूरी दुनिया का हो जाए। देखें, हम सभी के साथ करते एक सा व्यवहार आए, हम सभी के साथ करते एक सा व्यवहार आए। हम मनाते साथ सबके एक सा त्योहार आए। तुम पढ़ो या मत पढ़ो, तुम पढ़ो या मत पढ़ो, तुम पढ़ो या मत पढ़ो, जन कवि यही है वेद बानी। हो गई बगिया पुरानी, फिर भी महके रात रानी। हो गई बगिया पुरानी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, सम्मानित साथियों को मंच के नमस्कार। पावन श्रावण महीने में आप सबको नाग पंचमी की हार्दिक बधाई। चलिए आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको ले चलती हूँ बुंदेलखंड के हृदय स्थली महोबा के कजरी के मेले में। मैं आपको अपने शब्दों के साथ साथ दिखाऊंगी कि कैसे वहाँ का मेला होता है, और उस मेले का आनंद आप सब मेरे साथ चलकर, मेरे शब्दों के साथ चलकर लीजिए। तो सुनिए मेरी रचना। कजरिया का मेला, कजरिया का मेला, महोबे में लागो। कजरिया का मेला, कजरिया का मेला, कजरिया का मेला, महोबे में लागो। कजरिया का मेला, लाल हरी पीली साड़ी पहन के, लाल हरी पीली साड़ी पहन के, दोने में बताशा और राखी को लेके चली आई बिटिया देखन को मेला। कजरिया को मेला, कजरिया को मेला। जिंदगी में बड़ी झंझटें हैं। देखिए, जब लड़कियों को फुर्सत मिलती है तो क्या कहती हैं कि एक साथ दोनों काम हुई जई हैं, एक साथ दोनों काम हुई जई है। देख ले भी मेला और भैया से भिठाई है, कछु दिन भूल जाए घर का झमेला। कजरिया का मेला, कजरिया का मेला। घर घर छने रही बेसन की पपड़िया। मेहमान आए हैं तो बेसन की पपड़ी और मंगोड़े जो बुंदेलखंड के प्रसिद्ध हैं वो बहुत बनते हैं। तो घर घर छने रही बेसन की पपड़िया, भौजी संग गुठे रही बातन
की लड़िया मंगोड़न की खुशबू से गमक रही गैला, कजरिया को मेला, कजरिया को मेला। वहाँ बेला थी जो राजा परमार की लड़की थी, जिसका हरण करने के लिए पृथ्वीराज चौहान आया था और उसे लौटना पड़ा था। तो उस दिन वहाँ पर जुलूस में बेले का डोला और आला उदल का हाथी घोड़ा निकलता है। तो बड़ी धूम से उठा बेला का डोला, आल्हा का हाथी और उदल का घोड़ा, मची ठेल ठिल्लम बढ़ा भीड़ रेला, कजरिया का मेला, कजरिया का मेला। कीरताल जाके कजरी खुटाई, कीरा सागर है वहाँ तालाब जहाँ किनारे में जाके कजरी खोटी जाती है। तो कीरताल जाके कजरी खुटाई, झूली है पलकियाँ जलेबी भी खाई, हिराए गयो मुलिया का सामान भरा थैला, कजरिया का मेला, कजरिया का मेला। कहूँ हो रो खेल कहूँ बीके ककना, कहूँ हो रो खेल कहूँ बीके ककना। और चलो जिज्जी चल के गुदाया है गुदना, अरे कलुआ के बप्पा का नाम तू ही बोला, कजरिया का मेला, कजरिया का मेला। अंतिम सुनिए कि लड़कियां आई हैं, वो चली जाएंगी, माँ दुखी है तो क्या कह रही है कि खत्म हुई है मेला चली गई है बिट्टी, हाल पता देवे को भिजाए दयो चिट्ठी, अरे सासरे को लेते जाओ पुआ और केला, कजरिया को मेला, कजरिया को मेला, महोबे मेला गो कजरिया का मेला। धन्यवाद। आशा आप मेला में घूमेंगे और मजा भी आए। आप सभी को मेरा सादर नमन। मैं अनामिका पांडे इलाहाबादी प्रयागराज से। गुड़िया और नाग पंचमी की आपको बहुत बहुत, आप सभी विद्वज्जनों को बहुत बहुत बधाई। मैं अपनी एक गज़ल के 4 मिसरे रखती हूँ, सुनिएगा। बता दूं लॉकडाउन में मैं क्या दिन रात करती हूँ, बता दूं लॉकडाउन में मैं क्या दिन रात करती हूँ। कभी उनसे कभी डीपी से उनकी बात करती हूँ, कभी उनसे कभी डीपी से उनकी बात करती हूँ। किसी तमगे दुशाले की न चाहत सुर्खियों की है, किसी तमगे दुशाले की न चाहत सुर्खियों की है। मैं शेरो शायरी बस शौक या हजरात करती हूँ, मैं शेरो शायरी बस शौक या हजरात करती हूँ। एक गजल के कुछ शेर और मतला हाजिर करती हूँ, मतला सुनिएगा। आसमां गर तू बना तो मैं धरा बन जाऊंगी, आसमां गर तू बना तो मैं धरा बन जाऊंगी। तू तलाशेगा जो मंजिल रास्ता बन जाऊंगी, तू तलाशेगा जो मंजिल रास्ता बन जाऊंगी। यूं ही तुम देखा करोगे ख्वाब में मुझको अगर, यूं ही तुम देखा करोगे ख्वाब में मुझको अगर। मैं तुम्हारी जिंदगी का फलसफा बन जाऊंगी, मैं तुम्हारी जिंदगी का
फलसफा बन जाऊंगी। शेर सुनिए। धड़कने मेरी अगर यूं ही गजल कहती रही, धड़कने मेरी अगर यूं ही गजल कहती रही, तो फिर ऐसा लग रहा मैं शायरा बन जाऊंगी, तो फिर ऐसा लग रहा मैं शायरा बन जाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गुड़िया महोत्सव के वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक धीरज ओझा जी अध्यक्षता कर रहे, प्रयाग के प्रतापगढ़ के पूर्व जिलाधिकारी आर्यस वर्मा जी, मार्गदर्शक समाज शेखर जी, आयोजक सभापति द्विवेदी जी एवं अन्य सहयोगीगण तथा सह प्रायोजक लोकमित्र लाइव चैनल। लंबे समय से सभापति जी इस महोत्सव का आयोजन करते चले आ रहे हैं। यह आयोजन बहुत ही विशाल रूप में आयोजित होता रहा है। पिछले साल मुझे याद है कि मैं भी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ, बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना ने इस वर्ष ऐसा किया कि घरों से ही यह कार्यक्रम आयोजित करना पड़ रहा है। इसके बावजूद कम से कम यह खुशी की बात है कि सभापति जी ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने का साहस दिखलाया। वैसे तो भारत विविध त्योहारों का देश है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी एक दूसरे के त्योहारों को मिलजुल करके मनाते रहते हैं, क्योंकि त्योहार हमें एकता का संदेश देते हैं। हम एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। हमारी संस्कृतियां भले ही हमारे मजहब अलग हों, लेकिन संस्कृतियां लगभग एक जैसी हैं। इसलिए जब त्योहार मनाए जाते हैं तो एकता का संदेश देते हैं। उसी तरह से एक त्योहार है नागपंचमी, जिसे गुड़िया कहा जाता है, और इस कार्यक्रम का नाम भी गुड़िया महोत्सव है। इसके बारे में तमाम तरह की कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि नागपंचमी हमें यह संदेश देता है कि हम उस देश के रहने वाले हैं जहां के लोग विश्व धारी की भी पूजा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सांप या नाग का मतलब होता है विस्फर, लेकिन एक त्योहार हमारे पूर्वजों ने ऐसा बनाया जिसमें हम उस विस्फर की भी पूजा करते हैं। यह हमें संदेश देता है कि हम जीव जंतुओं पर भी दया करते हैं। हम उनको अपना शत्रु नहीं मानते, उनसे प्रेम करते हैं, और प्रेम तो छोड़िए, पूजा की जाती है। नागपंचमी के दिन नाग देवता को दूध पिलाते हैं। हालांकि यह सही नहीं है, बल्कि नाग देवता के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है। उसके बारे में एक कथा आती है कि एक बार नाग देवता का शरीर जल गया था श्राप से, उसको ठंडा करने के लिए उस पर उनके ऊपर दूध डाला गया था। लेकिन हम लोग अनजाने में दूध का पान कराते हैं, जबकि वैज्ञानिक यह मानते हैं कि दूध पीने से सांपों की मौत हो सकती है। गुड़िया महोत्सव के बारे में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यह खेल कूद से भी जुड़ा हुआ है। हम लोगों के बचपन में तमाम तरह के कुश्ती,
दौड़, कबड्डी आदि प्रतियोगिताएं इस दिन आयोजित की जाती थी। यह सब हमारी एकता के प्रतीक थे। इन कार्यक्रमों में सभी धर्मों के लोग शामिल होते थे। विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम गुड़िया के अवसर पर होते हैं। खासतौर से उत्तर भारत में कजरी का गायन बहुत ही प्रसिद्ध है। थोड़ी दूर पर मिर्जापुर जिला है, वहां तो मिर्जापुरी कजरी के विख्यात है। शाम को वहां पुरुष भी कजरी अपने दरवाजे पर कजरी गाते मिल जाते हैं। यह कार्यक्रम हम सभी को एक दूसरे से जोड़ने के लिए है। इस कार्यक्रम में जितने लोग भी सहभागिता कर रहे हैं, चाहे वो कवयित्री नीलिमा जी हों, सुविख्यात गायिका तृप्ति साक्या जी हों, या अन्य जितने लोग हों, संतोष भगवान जी हों, नागेंद्र अनुज जी हों, सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया है। मैं सभी के प्रति आभारी हूं और ये कार्यक्रम के माध्यम से, इस वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि सभी को अपनी एकता बनाए रखना है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे जो भी हो, हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है। हम एक हैं, एक रहेंगे और एक रह करके ही भारत को मजबूत करेंगे। सभी के प्रति आभार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सोमवंशी। नागपंचमी के पावन पर्व पर आज भैहरनाथ धाम से लाइव हूँ आप सबके बीच। एक रचना मिट्टी से जुड़ी हुई जो नागपंचमी के पर्व पर गाई जाती है, आप सबके बीच प्रस्तुत है। हमें छोड़ पिया किस देश गए, हमें छोड़ पिया किस देश गए, पिया लौट के आना भूल गए, हमें छोड़ पिया किस देश गए, पिया लौट के आना भूल गए, हमें छोड़ पिया किस देश गए। रोते रोते बरसात गई, रोते रोते बरसात गई, सुंदर शीतल हर रात गई, तेरी दीद को तर से हैं ये नयन, तेरी दीद को तर से हैं ये नयन, क्यों राह पुराना भूल गए, हमें छोड़ पिया किस देश गए। सौ जतन से प्रीत लगाई थी, सौ जतन से प्रीत लगाई थी, स्वर्ग सी दुनिया बनाई थी, क्यों प्रीत लगाना याद रहा, क्यों प्रीत लगाना याद रहा, क्यों प्रीत निभाना भूल गए, हमें छोड़ पिया किस देश गए, पिया लौट के आना भूल गए, हमें छोड़ पिया। मैं सभापति द्विवेदी निमियावा तारा देवापट्टी से आप सबको जोड़ रहा हूं। जो मेरे बगल का चित्र दिख रहा है आपको, ये निमियावा तारा एक पौराणिक गुड़िया तारा के रूप में जाना जाता है।
जहां विगत कई वर्षों से हमारे पूर्वज पितामह यहाँ गुड़िया के दिन, नागपंचमी के दिन यहाँ लावा और कबड्डी, अखाड़ा, खेलकूद, मेला आदि का आयोजन किया जाता रहा है। इस परंपरा को जीवंत रखने के लिए हमारे सहयोगी पंडित शीतला प्रसाद शुक्ल जी, पंडित राम शिरोमणि मिश्र जी, अरुण कुमार मिश्र जी, अनिल कुमार शुक्ल जी, दिलीप मिश्रा जी, विजय प्रकाश जायसवाल जी, राम जी गोविंद, अद्या प्रसाद मिश्रा, मास्टर वीरेंद्र, मास्टर रंजीत और समस्त साथियों का विशेष योगदान रहा है। जैसा कि लोक सांस्कृतिक और धार्मिक पौराणिक और साहित्यिक विरासत का केंद्र रहा है प्रतापगढ़, माँ बाराही धाम, बाबा बेलखरनाथ, भैरवनाथ धाम, शनिदेव धाम, कहला, रूरे तमाम ऐतिहासिक स्थलों का केंद्र बिंदु है, जहां से पूरे देश को ये मैसेज जाता है। किसान आंदोलन की बात की जाए, साहित्य और इतिहास की बात की जाए, पत्र और पत्रिका की बात की जाए, आज़ादी की बात की जाए और धर्म संस्थापक स्वामी करपात्री जी की जन्मभूमि कर्मभूमि रही है। ऐसे में यहाँ हम लोग 2 दिवसीय नागपंचमी महोत्सव का आयोजन किया करते थे, परंतु कोरोना कोविड-19 संक्रामक बीमारी के कारण हम समस्त आयोजक मंडल प्रतापगढ़ और प्रयागराज की धरती से इस कार्यक्रम के जनक प्रेरक समाजशेखर जी, डॉक्टर नीलम जी, शरद मिश्रा जी और इस कार्यक्रम के लोक परंपराओं और लोक रीतियों के संरक्षक के रूप में अपनी जगह बना चुके जनपद प्रतापगढ़ का नाम रोशन करने वाले यशस्वी विधायक बड़े भाई अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा जी, जिनके विशेष सहयोग से नागपंचमी महोत्सव, बाराही महोत्सव और तमाम सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है। आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। अध्यक्षता RS वर्मा, पूर्व जिलाधिकारी प्रतापगढ़। और इस कार्यक्रम में देश के नामी गिरामी कवि और साहित्यकार शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का काम, देश विदेश पहुंचाने का काम संतोष भगवान लोकमित्र लाइव ने बीड़ा उठाया है। मैं समस्त साथियों से और इस राजापुर देवापट्टी की धरती से आग्रह करना चाहता हूं कि इस लोक परंपरा, लोक रीत के इस जीवंत पावन पर्व पर आप सब इस मैसेज को जरूर जन जन तक पहुंचाने का काम करें और सुने कि जो हालात है देश में कोविड-19 को लेकर के, कि हम घर बैठ कर के भी अपने कर्तव्यों का, अपने व्यवस्थाओं को मजबूती से समाज और देश को एकत्रित करने में कर सकते हैं। मैं सभापति द्विवेदी, राजापुर देवापट्टी, निमियावा तारा, गुड़िया तारा। आ गया। आयु की देवी माँ बाराही, माँ सरस्वती के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम इस वर्चुअल प्रोग्राम जो प्रयागराज पर्यटन एवं सामाजिक विकास संस्थान, ग्रामीण मजदूर विकास संस्थान एवं लोकमित्र लाइव के सौजन्य से हो रहा है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे रानीगंज के यशस्वी विधायक माननीय श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा जी हैं। मैं उनका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे परम मित्र आदरणीय श्री सभापति दुबे जी हैं और इस कार्यक्रम के शिल्पी
डॉक्टर समाज शेखर जी, समन्वयक डॉक्टर नीलिमा मिश्रा जी, शरद मिश्रा जी, आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। कोरोना के इस संक्रमण काल में प्राचीन लोक कला लोक विधा को जीवंत रखने के लिए आप सबकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। हमारे साथ हारमोनियम पर हमारे गुरुजी आदरणीय दीनानाथ शर्मा जी और हमारा सहयोग कर रहे ढोलक पर हर्ष मिश्रा जी और बहुत ही अच्छे कलाकार हमारे क्षेत्र के ही दुर्गेश पांडे जी और बलराम यादव जी हमारा सहयोग कर रहे हैं। और इस लोक विधा में नाग पंचमी महोत्सव का गजरी गायन से बहुत ही पुरातन संबंध है। तो इस अवसर पर मैं गजरी गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। प्रसंग है द्रौपदी सिंह हरण का। गुरु जी
दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।